हूं, उसमें मैं और तू दोनों रहेंगे। और राम जी ने अपनी भृगुटी टेढ़ी की, एक और साकेत धाम बना दिया, और जैसे ही उसमें ले जा करके रहने लगे, सब देवी देवता प्रकट हो गए। बोले नाथ ऐसा नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, चलो यमराज जी तुम यमलोक ही संभालो, शिवलोक ही संभालो, तुम इंद्रलोक ही संभालो, और साकेत रहे तू प्रसन्न, मैं नहीं रहूंगा आप तेरे पास। अरे मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो? राम जी को क्रोध आ गया, मैं कह रहा हूं इसको स्वीकार करो, तो क्यों नहीं कर रहे हो? बोले भगवान आप जिद कर रहे हो कि स्वीकार करो स्वीकार करो स्वीकार करो, आपने एक बार भी ये क्यों नहीं पूछा कि ऐसा ये क्या करे जिससे इसका पाप नष्ट हो? संसार में हर पाप को दूर करने का एक समाधान है। बोले बताओ क्या करे ये? बोले अगर आचार्य हमारी सीता जी अगर इसको क्षमा कर देंगी तो इसका अपराध मुक्त हो जाएगा, हम इसको स्वीकार कर लेंगे। तब सिया जी को बुलाया, वो तो राम जी से भी ज्यादा करुणामयी है। सीता जी ने उसको बालक मान के सिर पर हाथ फेरा, हृदय से लगाया और कहा ये तो मेरा वत्स है, मैं इसे क्षमा करती हूँ। जैसे ही क्षमा किया अब तो होड़ लगी। इंद्र कह रहे मैं लेके जाऊंगा, यमराज कह रहे नहीं नहीं मेरे पास आएगा, मैंने कह दी तेल में नहीं पकाऊंगा तुझे। शिव जी बोले बेटा भूत प्रेत तेरी रखवाली करेंगे, चल तू अब शिवलोक चल दे। साकेत बोले ये तो यहां रहेंगे। अब सब उनको मांगने लगे। इससे दो बातें प्रकट हुई। पहली बात कि राम जी कितने शीतल स्वभाव के हैं। जल का स्वभाव क्या है? जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको जल स्वीकार करके पवित्र कर देता है। ठाकुर जी ऐसे ही हैं। बंधुओं, मंदिर में जाने से पहले एक बार अपने आप से पूछिए, क्या हमने ऐसे कर्म किए हैं कि हम बद्रीनाथ भगवान को इस शरीर से देखें? क्या हमने अपने जीवन में बहुत पवित्रता का ध्यान रखा है जो हमको गर्भगृह के बाहर बैठा करके हमसे पूजा कराई जाए? हम उस लायक भी नहीं है कि हम बद्रीनाथ भगवान के सामने खड़े हो सकें, लेकिन फिर भी हम खड़े होते हैं, देखते हैं, दर्शन करते हैं, प्रसाद पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे अवगुण नहीं देखते, उनका स्वभाव जल के जैसा है।